आखिर में अचलपुर के मुख्य अधिकारी गोहाड़ इन्होंने भी इस तोतिया पत्रकार की हरकत को गलत ही जायज दिया। इन्होंने भी माना कि इस तोतिया पत्रकार ने जो हरकत की थी वो पूरी तरीके से गलत थी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। हम अभी बात कर रहे हैं उस तोतिया पत्रकार की जिसने अभी कुछ दिन पहले अचलपुर नगर पालिका के अग्निशमन वन विभाग में एक डर का माहौल तैयार कर दिया था। जिस तरीके से गुंडे बदमाश अपने गाड़ियों पर सवार होकर यहाँ पर आते हैं वसूली के लिए, ठीक उसी तरीके से ये तोतिया पत्रकार अपनी राजदूत उठाकर सीधे अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के बिल्कुल केबिन के सामने आकर खड़ा हो गया। आते ही यहाँ पर इसने यहाँ पर जोर जोर से यहाँ पर कर्मचारियों को, यहाँ के अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया। हम आगे बनाने बात कर रहा हूँ उनके दूसरे विषय है जो मैं देखते हुए तुम्हारे साथ तो है तुमके आपका पर्सनल आम्ही उनको देखते जातो तो आपण आम्ही दोघी गाव आम्ही न्याय गाव आम्हाला समजत ठीक आहे आम्हाला सगळं म्हणताय म्हणून काहीतरी फॅमिली मध्ये म्हटलं मग त्याची गोष्ट नाही नेमकं आता मी आले अग्निशमन अधिकारी बरोबर आहे दोन अग्निशमन अधिकाऱ्यांची माझ्या एका कार्यालयावर राहू शकत नाही गिअर टाकले असं तुम्हाला मी दाखवा त्या खुर्चीवर रोज मिळाला काय कार्यक्रमचे सभापती आहे त्याबरोबर दोन सभापती आहे आपला गेला काय हे खालची पाठी हातच्या करून घ्या त्यात काही पाहिजे त्याची गाडीची विषय पाहिजे काही पाहिजे काही मला तुमच्याकडे असतात त्याच्यावर पकडले असतात त्याची बोगली नाही करत आहे धमकाना भी किस चीज के लिए कि एक केबिन पे दो नेम प्लेट किस लिए है, जानकारी कुछ भी नहीं। बस खुद को एक बहुत बड़ा तोपंची पत्रकार बताते हुए, खुद को बहुत बड़ा जानकार बताते हुए सीओ से ज्यादा अधिकार इस तोतिया पत्रकार ने अपने हाथ में रख लिए थे। और इसके बाद में ये तोतिया पत्रकार जुनैद अहमद ये यहाँ पहुंच गया था। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो वहीं का है जहां पर जुनैद अहमद ने यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया था। हमने इस बात को पूरी जोरों शोरों से अपने खबरों में उठाया था। जगह जगह इस बात की चर्चा हो गई थी कि आखिर में एक पत्रकार के अधिकार क्या है, क्या वो किसी को इस तरीके से धमका सकता है? बिल्कुल नहीं। ये इस तरीके से मनमानी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पर क्या है, थोड़ा सा दिमाग कम होने की वजह से और ज्ञान कम होने की वजह से पत्रकारिता क्या है अब ये समझ ही इस इंसान को नहीं थी और इसी की वजह से आज ये हरकत कर बैठा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोमवार को हम अचलपुर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी गोहाड़ इनसे मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अचलपुर के कुछ पत्रकार यहाँ पर इसी संदर्भ में मुख्य अधिकारी गोहाड़ इनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। उस वक्त मुख्य अधिकारी गोहाड़ इन्होंने साफ तौर से इन सभी पत्रकारों के सामने जुनैद अहमद, तोतिया पत्रकार जुनैद अहमद की इस हरकत को गलत ठहरा दिया। मुख्य अधिकारी गोहाड़ ने भी साफ कहा कि इस तरह की हरकत पूरी तरह गलत थी। अगर वो पत्रकार थे तो उन्हें पत्रकार का ही पहचान बतानी चाहिए थे। नए अधिकारियों को खुद को मेंबर बताना, नए अधिकारियों को खुद को मेंबर बताकर धमकाना ये पूरी तरीके से गलत था।
जुनैद अहमद इनकी ये पहली कोई हरकत नहीं है, ऐसे कई हरकतें पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछली दिवाली में इन्होंने वो हरकत कर कर बताई थी जिससे पूरा जिला हैरान हो गया था। मुस्लिम समाज के होने के बावजूद इन्होंने दिवाली के लक्ष्मी जी के फोटो के साथ में कुछ ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर लिए थे। अब ग्रीटिंग कार्ड किस लिए? ग्रीटिंग कार्ड थे सिर्फ वसूली के लिए, क्योंकि उस वक्त ना उनके पास में कोई चैनल था ना कोई पेपर था, लेकिन अधिकारी से वसूली तो करनी थी। तो अधिकारियों की वसूली करने के लिए इन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर लिया था। अब कोई भी अगर पत्रकार या संपादक अगर ग्रीटिंग कार्ड तैयार करता है तो वहां पर अपने अखबार का नाम, अपने चैनल का नाम वहां पर लगाता है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रीटिंग कार्ड को आप देख लीजिए, कोई भी चैनल का नाम नहीं है, किसी भी अखबार का नाम नहीं है। आखिर में क्यों नहीं है? जब पेपर ही नहीं है, जब चैनल ही नहीं है, तो तोता पत्रकार क्या करेगा? झूठ मूठी पत्रिका छपवा देगा पत्रकार। अब इस पत्रिका के आप रेट बोर्ड देख लीजिए, 60,000 से लेकर तो यहाँ पर इसके रेट बोर्ड ही शुरू थी, मतलब अधिकारी से वसूली इसको 60,000 से शुरू करनी थी। अब नीचे जो इसने अपना परिचय दिया था, परिचय भी एक खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें, किसी भी पत्रकार का एरिया एक तो एक गांव होता है, शहर होता है या वो तहसील होता है, लेकिन ये पहला पत्रकार था जिसके पास में इसने खुद को 3-3 तहसील दे दिए थे। मतलब ये चिखलदरे का भी पत्रकार था, मतलब ये धारणी का भी पत्रकार था, और ये अचलपुर परतवाड़ा का भी पत्रकार था। स्वयं घोषित इस तोते पत्रकार ने पत्रिका सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए तैयार करके रखी थी। दिवाली के टाइम में हर एक अधिकारी को इसने पत्रिका दे दी थी और इनसे विज्ञापन मांगे थे। विज्ञापन किस लिए मांगे थे? ना कोई पेपर था, ना कोई चैनल था। यहाँ पर इन्होंने एक और कारनामा करके बताया था। उस वक्त इनके पास में एक चैनल का माइक दिख रहा था। चैनल के माइक पर कोई भी लोगो नहीं था, किसी भी न्यूज चैनल का लोगो नहीं था। ये व्हाइट मतलब सफेद कलर का था। अब आप बताइए, दुनिया का पहला अजूबा पत्रकार था जो सफेद माइक लेकर पूरे गांव में घूम रहा था। इसने कुछ अपने ही समाज के पत्रकारों का एक ग्रुप बना लिया है। मतलब अगर ये कोई गलत हरकत करेगा तो इसे बचाने के लिए इसके समाज के पत्रकार सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और यही नजारा यहाँ पर सीओ साहब के केबिन में देखने को मिला। यहाँ पर जितने भी पत्रकार आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 या 2 अगर पत्रकार को हम छोड़ दे तो बाकी सब इसी समाज के पत्रकार है, जिस समाज से ये पत्रकार बिलोंग करता है। मतलब ये हो गया कि हमारे समाज का पत्रकार चोरी करे तब भी हम बचाने आएंगे, हमारे समाज का पत्रकार अगर डाके डाले तब भी हम बचाएंगे, हमारे समाज का पत्रकार अगर खुलेआम धमके दे डाले तब भी हम बचाने आएंगे। बस इसीलिए ये पत्रकार यहाँ पहुंचे थे। जैसे तैसे इन्हें अपने समाज के पत्रकार को इस सब झमेले से बाहर निकालना था। आखिर में किस लिए? अब आप पूछेंगे कि ये जो तख्ती थी इसका मामला इतना क्यों उछल रहा था, तो हम आपको फिर से याद दिला दें, इसी मौसम में मतलब भैरम के मौसम में इस तोता पत्रकार जुनैद अहमद ने फायर अधिकारी संजय दोगलन इनसे भैरम जाने के लिए खर्चा मांग लिया था, वहां के पार्टी के लिए खर्चा मांग लिया था, जिसे दोगलन इन्होंने खर्चा देने के लिए मना कर दिया, मतलब वसूली देने के लिए मना कर दिया था। इसी बात से इन दोनों की बहसबाजी हो गई थी। तब इन पर बात हाथापाई तक आ गई थी, और इस बात का विरोध करने के लिए भी नया तरीका इस तोते पत्रकार ने निकाल लिया था। शहर से बहुत दूर एक सटे नगर पालिका के बाथरूम जहां पर लोग पेशाब करते हैं, वहां पर जाकर साफ सफाई चालू कर दी। बताइए, वसूली भी खुद करने गए, झगड़ा भी खुद ने किया, और लोगों की नजर में पाक साफ बताने के लिए बाथरूम की सफाई चालू कर डाली। क्या हुआ? लोगों में हंसी का पात्र ठहर गए कि आखिर में ऐसा कौन सा पगलट पत्रकार है जो वहां पर जाकर बाथरूम की सफाई कर रहा है। यह मामला इतना तुल क्यों पकड़ा? अब इसकी एक और वजह बता दें। यहां पर मुख्य अधिकारी के साहब के केबिन में कुछ 1-2 कर्मचारी है, साथ ही साथ नगर पालिका में कुछ ठेकेदार है जो यहाँ के अधिकारियों और मुख्य अधिकारी साहब के खिलाफ में पत्रकारों को कुछ गलत जानकारी देकर या कुछ अंदरूनी जानकारी देकर यहाँ का माहौल गरमाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ के कर्मचारियों की अगर किसी के अधिकारी के साथ में नहीं बनती तो वहीं के आसपास के 1-2 पत्रकारों को पकड़कर वहां पर अपने अंदर की पूरी जानकारी इन्हें दे देते हैं। आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? क्या इस और नगर पालिका के मुख्य अधिकारी गौड़ इनका ध्यान नहीं है? गौड़ साहब से हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अपने कर्मचारियों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यही वो कर्मचारी है जो अंदरूनी पूरी जानकारी बाहर के पत्रकार को देते हैं, और इस तरीके के झगड़े यहाँ पर सामने देखने को मिलते हैं। तख्ती हुआ कोई झगड़ा नहीं था, पिछली वक्त वसूली नहीं हो सकी। इस वक्त जोगदंड के जगहों पर नए अधिकारी काले आए हुए थे और अब इनसे वसूली करनी थी, और इसीलिए ये नजारा हुआ। सीधे गाड़ी लेकर केबिन के सामने खड़े हो गए। वहां पर अपना परिचय, खुद का जो परिचय दिया था वो नगर पालिका के मेंबर के रूप में दिया था, ताकि वो अधिकारी घबरा जाए और आगे जाके इनसे डरा रहे, और ये जो कुछ भी वसूली करे, जो कुछ भी राशि मांगे, ये इन्हें चुपचाप से दे दे।
लेकिन हमने पहले कहा था कि हम इस तरीके के घटनाओं का पूरी तरह से निषेध करते हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हमारा पत्रकार ही क्यों ना रहे, वो गलत ही रहेगा। आगे तो भी मुख्याधिकारी साहब ऐसे इन कर्मचारियों पर ध्यान देंगे जो इस नगर पालिका का माहौल खराब कर रहे हैं, जो अधिकारियों की निजी जानकारी बाहर दे रहे हैं, और ऐसे कर्मचारी और ऐसे निजी ठेकेदारों पर कार्रवाई करेंगे। बस यही आशा हम यहाँ के मुख्याधिकारी घोड़ाल से कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए।